ब्रांच लेने से। बहुत सुंदर प्रश्न है आपका। और ये शायद सबका ही प्रश्न होगा कि ब्रांच बड़ी लेने के लिए क्यों कहते हैं और लेने से फायदा क्या होता है। अच्छा ये बताओ प्रीति जी, आप संकट में हो, आप संकट में हो और जी पड़ोसी आपकी मदद कर सकता है, इतना उसके पास सामर्थ्य है। ठीक है। जी जैसे मान लीजिए आपको कोई पीट रहा है, कूट रहा है, और पड़ोसी यदि आकर के भी खड़ा हो जाता तो वो कूटने पीटने वाला आपको छोड़ सकता था। जी लेकिन उसने क्या किया, वहीं से खड़े खड़े कर, अरे भाई बदमाशी मत करना भाई, ठीक नहीं लड़ाई दंगा, है ना। इतना सा जी कह गया और अंदर चला गया। जी और उसने कर दी कुटाई पिटाई। तो ये बताओ आपके चित्त में क्या आएगा। जी यही कि ना कैसा पड़ोसी है, या बोल बोले जी जानबूझकर इस आदमी ने पिटवाया है ये मान लो, हैं। और यदि ये बोल सकता था, घर में तो बैठे थे, आकर साथ खड़े हो जाते, इनका तो बहुत खौफ है, वैसे भी ये तो नहीं मारता मेरे को, जी ऐसे आएगा कि नहीं। जी अच्छा दूसरा ये बताओ कि मान लीजिए आप अपने बच्चों से ये कामना करते हैं, अभिलाषा करते हैं कि मेरा बच्चा बड़ा बने। जी तो कितना बड़ा बने, 2 फीट का, 3 फीट का, 4 फीट का, कितना बड़ा बनना चाहिए। जी मतलब कितना बड़ा बने, गांव का सरपंच बन जाए या बाढ़ पंच बन जाए या प्रधानमंत्री बने। जी प्रधानमंत्री बनेगा, जब ख्याली पुलाव भी पकाने तो। नहीं ख्याली क्यों, प्रधानमंत्री ख्याली पुलाव थोड़ी बनते हैं लोग। जी भाई कहने का मतलब है, आपको कोई चयन के लिए कहे तो आप वार्ड पंच थोड़ी बनाना चाहते हो अपने बच्चे को, या स्वयं वार्ड पंच थोड़ी बनना चाहते हो। जी आप तो प्रधानमंत्री तो बनना चाहोगे। जी हम्म। ऐसा कुछ भी नहीं। जैसे मान लीजिए आपको भूख लग रही है बहुत तेज, है, जी आपको बहुत तेज भूख लग रही है, तो भूख बहुत तेज लग रही, तो मैं कहता हूं चलो आधी रोटी दो इनको, प्रीति जी को दे दो आधी रोटी, तो क्या पेट भर जाएगा क्या। जी नहीं भरेगा भैया। आप कहोगे नहीं, जब तक मेरा पेट एकदम तृप्त नहीं हो जाए ना, भाई चाहे कोई बात नहीं, थोड़ा सा दुख पालूंगी लेकिन बिल्कुल जम के खाऊंगी, मैं तो भूखी हूं बहुत ज्यादा। हम्म। ऐसा ही तो जी कहोगे कि नहीं कहोगे, या ऐसे कह दो चलो आधा टूक दे दो मेरे को भी, क्या कहने वाले जी हैं। कहना क्या कर रही हूँ अभी तो, ऐसे लगता है पूरी थाली भर के ही बैठ जाऊं। हाँ कहने जी का मतलब है खप से गप से सब कुछ खा जाऊं, फटाफट खा जाऊं मैं। जी तो कहने का मतलब है आप अपने जीवन में कहीं भी छोटी नहीं बनना चाहती, मतलब आप अपने जीवन में सब जगह बड़ी ही बनना चाहती हो। जी बड़ा ही चाहिए, बंगला चाहिए तो बड़ा चाहिए। ऐसे नहीं कि भाई 3x6 में रहना है तो अपन कोई बात नहीं है, नीचे मैं सो जाऊंगी, ऊपर बेटा सो जाएगा, ऐसे ऐसे कर लेते हैं, वो बना लेते हैं 3 टायर 4 टायर। ऐसे रह सकते हो क्या। जी हाँ भैया, अच्छे से अच्छा ही चाहिए। हाँ मतलब हर दिन चुभेगी वो बात, हे भगवान, थोड़ा सा तो 10x10 का तो कमरा हो, 3x5 में रह रहे। चुभेगी या जी नहीं चुभेगी। जी तो आप हमेशा अपने लिए बड़ा ही सोचते हैं, बड़ा ही चाहते हैं, बड़ा ही करना चाहते हैं? इसलिए जब आप सब जगह बड़ा चाहते हैं
और सनातन की राह पर किसी संकल्पवाद में आप क्षेत्रवाद छोटा चयन करते हैं तो आप सैद्धांतिक दोष की शिकार हो जाती है, और सैद्धांतिक दोष की शिकार होती है तो आपको जीवन में कभी ना कभी समस्या का सामना करना पड़ता है। जी कुछ स्पष्ट हुआ या नहीं? जी। अब कितना बड़ा होना चाहिए, कितना होना तो चाहिए? भैया इसमें तो एक प्रश्न ये है कि किसी की आवश्यकताएं बहुत कम है तो उसको क्या छोटे क्षेत्र में संतुष्ट हो जाना चाहिए? आवश्यकताएं से मतलब कि उसका सैद्धांतिक दोष नहीं बन रहा वहां पे, वो हर चीज में सेम है। जी सबकी आवश्यकता एक ही है, अनेक नहीं है। प्राणी मात्र की, जीव मात्र की, कुत्ते की, गधे की, घोड़े की, देवराज इंद्र की, सबकी एक ही आवश्यकता है, एक ही मूल मांग है, और वो है परमात्मा। जी वो है वो आनंद, वो सनातन, वो विश्राम, वो परम प्रेम। जी तो परम प्रेम जो है ना वो पूर्ण है, अपूर्ण नहीं है, वो सीमित नहीं है, वो असीमित है। जी। तो तो फिर आपकी मांग ही सीमित नहीं है। जी आपकी मांग सीमित नहीं है, असीमित है। जी। इसलिए सैद्धांतिक दोष से आप मुक्त नहीं हो सकते वहां। तो कोई संतोषी जीव है, कम से कम स्वयं पे पैसा खर्च करता है, वो उसके लिए? अरे स्वयं की बात थोड़ी आती है, स्वयं की बात थोड़ी जी आती है। स्वयं पे तो कोई कुछ भी खर्च नहीं करता, लेकिन बेटा बेटी के तो जोड़ता है। ये मेरे पोते की बहू को दूंगी, ये मैं बेटे को दूंगी, बेटे की बहू के लिए ये करूंगी, हैं? यदि वो जी कंजूसी, मान लो स्वयं पे खर्च नहीं करता तो देवे ने, फिर श्री गोमाता को देवे, मकान अपना सीमित कर लेवे, या किराया पे चले जावे। मतलब सीमित है तो फिर क्यों ऐसा करेगा? जी नहीं, सीमित नहीं है इसलिए तो गले का हार पहन के घूमता है, नहीं तो अपने तो कंठी माला बहुत पर्याप्त है? जी कहने का मतलब है कि हमारे जीवन में जो मांग है ना, वो छोटी नहीं, बहुत बड़ी है। जी हम ठाकुर जी की सेवा करें तो दौड़ दौड़ के करें, सारी सेवा ही मैं ही कर दूं, ऐसी मांग है हृदय की। तो जब जी मांग वैसी है आपके जीवन में, और फिर आप सैद्धांतिक रूप से अपनी पूरी शक्ति और ऊर्जा लगा करके वो मांग के अनुरूप कोई क्षेत्र का चयन नहीं करते हो, तो फिर सैद्धांतिक दोष लगता है, और उस सैद्धांतिक दोष का परिणाम आपको कालांतर में भोगना पड़ता है। जैसे आपने थोड़ा सा अनुभव किया, मात्र 6 महीने का, 7 महीने का फर्क, तो वो इस तरह से वो अनुभव आपको होता है। जी। 6-7 कुछ महीने इस का पर कौन था? जो अपना क्षेत्रवाद उसी समय यदि मान लीजिए राजस्थान होता तो आज अपने को डबल नहीं देना होता ना। जी कहने का मतलब है वो क्षेत्रवाद अपना उस समय वो होता तो आज डबल नहीं देना होता। तो जी हमारा कहने का तात्पर्य यह है कि हर इंसान को जब सैद्धांतिक दोष बनता है तो वहां पर कुछ ना कुछ उसको विचार करना पड़ेगा, पुनर्विचार करना पड़ेगा, संशोधन करना पड़ेगा, और समस्या कुछ जी दिखाई देगी। अब आप सोचते हो एक श्री गौ माता जी को तो मैं पालूंगी, एक श्री गौ माता जी की सेवा मैं करूंगी, बाकी की मेरी जिम्मेदारी नहीं है। आपके जी स्वधर्म में गोरक्ष, जैसे क्या कहा है, कृषि गोरक्षा वाणिज्यम, जी तो वहां गोरक्षा बोला है, एक गैया नहीं बोला है। जब जी भगवान गोरक्षा बोल रहे तो एक गैया की रक्षा भी बता सकते थे। जी तो जितनी गैया मैया है वो आपकी है, उनकी रक्षा करना है, व्यवस्था करना है, मतलब जी है। तो जी कृषि गो रक्ष वाणिज्यम, कहने का मतलब है कृषि से संबंधित जो गौमाता की आपूर्ति आपको करनी है, किसी युद्ध से रक्षा आप नहीं करेंगे,
युद्ध से रक्षा तो क्षत्रिय की करेगा। लेकिन कहना मतलब है जो उसके पेट की पूजा, रहने की व्यवस्था, वो तो आप करेंगे ना, जी है। लेकिन अब इतनी व्यवस्था है मान लो, तो उसमें आपको संसाधन कितना चाहिए? 100 रुपया, 200 रुपया, 1000 रुपया, 10,000 रुपये, कितना चाहिए? जी हाँ, वो तो फिर असीमित ही हो गया। तो असीमित हो गया ना, तो आपकी मूल मांग असीमित है, आपका स्वरूप भी असीमित है, आपका सामर्थ्य भी असीमित है, सब जगह असीमित है। और जब आप असीमित, तो स्वयं असीमित हो, क्योंकि अनंत से यात्रा चल रही थी और अनंत तक चलने वाली है, तो यात्रा भी असीमित है, हैं? तो जब आप सीमा में बंध जाते हो, तो फिर क्या होता है कि आपको समस्याओं से सामना करना पड़ता है। जी जी कुछ भैया, स्पष्ट हुआ? श्रीमान